Hello dear students, good morning to one and all. So dear students, today we are going or study here about the maps and globes. This is the lesson number 6 of your EVS subject. Okay. So बेटा जैसे कि हमने लास्ट पीरियड में मैप्स के टाइप्स देखी, ठीक है, पॉलिटिकल मैप्स, थेमेटिक मैप्स एंड फिजिकल मैप्स एंड देयर फीचर्स आल्सो we have already learned in the last previous period. Okay, so today we are going to study here a new topic of your lesson number 6 means, and that topic is globes. Okay, so this is one of the complicated portion here, which I am going to explain now. So please dear students, as oftenly as I am saying that, please open your textbook and the diagram is given there in your textbook in an attractive way, in a neat and clean. Okay, so you can observe that diagram and just try to understand all the information related to the globes. Okay, so that is the one of the complicated, means it's not too complicated. You can understand very easily, but just you have to focus or concentrate here. Okay, with the free minded. So dear students, now I'm going to start here about the globes. Okay, so globes, you know that globes is looking like a earth, model of earth. Okay ना, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, जिसपे हम रहते हैं, जो लैंड, क्योंकि उस गोलाकार है, जैसे राउंडेड शेप में है, ठीक है ना। जैसे आप स्पेस में जाओगे या फिर एरोप्लेन से, तो डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा कि डैट वी आर ऑन दी अर्थ, हम जिस अर्थ पे हैं और हम जैसे डिस्टेंस इसका तय करते हैं, मीन्स ऊपर जाते हैं, तो डेफिनेटली हमें क्या है कि हमारा जो लैंड है, पृथ्वी है, राउंडेड शेप में दिखाई देती है। दूसरी चीज़, हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इमेजिन कर सकते हैं। अभी देखते हैं बेटा कि जो स्काई है, आकाश जो है, ठीक है ना, आकाश में जो बादल है, ऐसा लगता है कि जैसे हम हमारी दृष्टि, ठीक है ना, हम दृष्टि में आंखें, साइट, अगर हम दूर तक देखें तो जो बादल है कहीं ना कहीं नीचे गिर रहे हैं, मीन्स ऐसा लगता है कि नीचे कहीं ना कहीं इसका एंड है, एंड मीन्स लास्ट पोर्शन, एंडिंग है, नीचे गिर रहा है। मीन्स अगर वही चीज़ हम टॉप पोर्शन पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो हमारे अर्थ है, जो भूमि है, वो राउंडेड शेप में, मीन्स ऐसे भ्रमण करेंगे। जो सैटेलाइट होते हैं, रॉकेट होते हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े इन्वेंशन करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है ना। जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह मीन्स एक्चुअली जो ग्रह का जो भ्रमण करते रहते हैं साइंटिस्ट लोग, और जिसे हम करते हैं कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो उन सारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, इन चीज़ों के बारे में वो डीपली अध्ययन करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इज द जोग्राफिकल पोर्शन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्लोब। अभी ग्लोब के बारे में हम देखेंगे। तो ग्लोब क्या है एक्चुअल में, इसका जो एक स्मॉल ब्रीफ कंसेप्ट यहाँ पर जो हमने लिखे है, इट इज अ स्फीयर विच द मैप ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंटेड, ठीक है। मीन्स अर्थ क्या है कि एक स्फीयर है, मीन्स गोलाकार एक पार्ट है, एक स्पीकर राउंडेड पार्ट है, विच रिप्रेजेंट, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाता है, इज अ मैप ऑफ अर्थ। मीन्स कहने का मतलब हमारी जो भूमि है, हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, ठीक है ना, वो कैसी है, उसका मैप क्या है। बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट द मैप्स, हम किसी स्टेट के बारे में, कंट्री के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैप्स तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पूरी जगत भूमि, यानी जो जिस भूमि पे हम रहते हैं, ठीक है, उस भूमि का जो मैप दिखाया जाता है, उसे ही ग्लोब कहा जाता है, दैट इज द ग्लोब। एंड यू नो दैट इन ईच एंड एवरी स्कूल्स, अब हर स्कूल में हमें ये ग्लोब जो है अवेलेबल मिलेगा, दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि ग्लोब हमें क्या दर्शाता है, क्या बताता है, कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द अर्थ, ठीक है। अर्थ में क्या 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 चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, आइलैंड है, कंट्रीज है, ठीक है ना, सी रूट्स है, द सेक्टर, द square of sea, all that things we can gain the information with the help of globes, ठीक है। मीन्स ग्लोब के माध्यम से सारे जितने भी इस सृष्टि में, इस
वर्ल्ड में जितने भी जो कंट्रीज हैं, कंटिनेंट्स हैं, जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है ना, तो या फिर आसिया, तो इन सारे कंटिनेंट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन इस ग्लोब के थ्रू इजीली प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा हम जैसे देखते हैं, आपको ग्लोब के बारे में दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड हियर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो ग्लोब इज अ स्फीयर ऑन विच द मैप ऑफ अर्थ इज रिप्रेजेंट। जस्ट आई रोट हियर, यानी जो हमारी पृथ्वी है, भूमि है, उसका मैप मीन्स ग्लोब। ओके, इससे रिलेटेड हम कुछ कंसेप्ट हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। आगे देखते बेटा, इट गिव्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ लैंडफॉर्म एंड फीचर ऑफ अर्थ। अभी ये ग्लोब से हमें क्या मिलता है? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इट इज प्रोवाइडिंग अस, वो हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट व्हाट, अबाउट लैंडफॉर्म्स एंड फीचर ऑफ अर्थ। यानी लैंडफॉर्म्स मतलब होता है जमीन, ठीक है ना। इस पृथ्वी पर कौन सा एरिया जंगलों से, इनमें से फॉरेस्ट से आच्छादित है या फिर कवर्ड है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यूरोप के बारे में, ठीक है, जापान, इटली, ठीक है, जितने भी देश है, क्योंकि ग्लोब बोले तो ग्लोब इज नॉट ओनली लिमिटेड विथ ओनली वन कंट्री, it consists all the country on this world. Okay, so it is a, आगे देखते हैं हम, it is a miniatures model of earth। देखो यहाँ पर उसे मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ कहा गया है, ठीक है। अभी जो पृथ्वी है बेटा बहुत बड़ी है, ठीक है ना। जो लैंड है अनकाउंटेबल बोल सकते, जमीन बहुत है, तो उसकी हम हमेशा इजीली काउंटिंग नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसको मिनिएचर मॉडल कहा गया है। मिनिएचर का मतलब मिनी मीन्स छोटा, माइक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है ना। तो एक छोटा मॉडल है किसका? अर्थ का। अर्थ मीन्स पृथ्वी का। तो अभी हम इसके बारे में, जैसे आपने देखे होंगे स्कूल में रहता है, जनरली आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है बेटा, इसको ऑब्जर्व करना है। अभी ये मैक्सिमम पोर्शन कवर्ड है किससे? ब्लू कलर से। मीन्स इट मीन्स एक्चुअली ब्लू कलर मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का प्रमाण। मीन्स हमारी इस पृथ्वी पर पानी का जो प्रमाण है, क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लैंड, ठीक है। मीन्स जमीन की तुलना में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें इस ग्लोब से प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन यू लुक क्लोजली, जब आप इसको क्लोजली देखोगे, डायरेक्टली देखोगे, प्रैक्टिकली देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? यू नोटिस दैट द ग्लोब इज फिक्स्ड ऑन अ साइटली इंक्लिन्ड रोड, ठीक है। मीन्स अगर आप पास से देखोगे तो ये ग्लोब क्या है? फिक्स है ऑन अ साइटली इंक्लिन्ड रोड, यानी साइटली एकदम हमारी दृष्टि से साइटली इंक्लिन्ड रोड से एकदम फिक्स है, ठीक है ना। The globe can be rotated on this road which denotes axis of the earth। ये जो ग्लोब है रोटेट होते हैं, राउंडेड शेप है, घूमता रहता है, जिसको डिनोट किया गया है एक्सिस ऑफ अर्थ। अब एक्सिस का मतलब होता है, दैट इज द मीनिंग एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है। एक्सिस किसे कहा गया है? कि एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। जैसे हमने डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 डायरेक्शन है बेटा, मेन डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्सिस फॉर्म में क्या दिया है कि एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन है इमेजिनरी मीन्स दैट इज द इमेजिनरी, जो कि 2 पोर्शन में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन नॉर्थ पोल एंड नेक्स्ट साउथ पोल, ठीक है। मीन्स टॉप पोर्शन, अपर पोर्शन इज नॉर्थ एंड द लोअर इज साउथ। तो दोनों को जो स्ट्रेट लाइन से क्या होता है? पासिंग करती है, पासिंग होती हुई जाती है, उसे एक्सिस कहा गया है। अभी आगे देखिए इसमें द एक्सिस ऑफ अर्थ क्लियर एंड इमेजिनरी लाइन। The two end of this imaginary line are called pole, ठीक है। मीन्स इस इमेजिनरी लाइन का मीन्स इक्वेटर, जिसे इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है ना।
इसका जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको पोल कहा गया है और उस पोल को पर्टिकुलर नेम दिया गया है जिसमें है नॉर्थ अपर पोल एंड सेकेंड साउथ लोअर पोल, ठीक है ना, मीन्स नीचे वाला, जो कि आपको डायग्राम में भी शो करवा गया है, मेंशन करवाया गया है। आगे देखते हैं बेटा, द अपर वन इज नॉर्थ पोल, जैसे हमने रिसेंटली बताया अपर वन इज नॉर्थ पोल एंड लोअर वन इज साउथ पोल। मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। अभी जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे क्या कहा गया है, इक्वेटर कहा गया है, ठीक है। मीन्स दैट लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन, ओके। द नेक्स्ट वन, दिस लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर। इस अर्थ को बिकॉज दिस इज द मॉडल ऑफ अर्थ, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में, तो इसमें हेमिस्फीयर कहा गया है। दिस लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर, ठीक है। 2 इक्वल हेमिस्फीयर में उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। अभी हेमिस्फीयर ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है बेटा, देखते हैं हम। अ हाफ ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब जो स्फीयर है इसका आधा पोर्शन, आधा पार्ट, उसको हेमिस्फीयर कहा गया है। मीन्स इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर दिस मॉडल इज डिवाइडेड, ऑलरेडी डिवाइडेड है, जो कि नॉर्थ अपर और साउथ अपर के इसमें एज अ काउंट किया जाता है। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट लाइन आई एम गोइंग टू रीड हियर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बुक। द अपर वन is called northern hemisphere and the lower one is called southern hemisphere, ठीक है। जैसे हमने देखे कि जो अपर वन है जिसे नॉर्थन कहा जाता है और जो लोअर वन है इसको साउथर्न पोल कहा जाता है। इट मीन्स एक्चुअली दैट मॉडल गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेजिनरी लाइन और इक्वेटर, ठीक है। अभी इक्वेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इक्वल पोर्शन में दोनों को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में, तो इमेजिनरी लाइन के थ्रू, एंड इमेजिनरी लाइन इज आल्सो नोन एज द इक्वेटर, ओके। मींस इक्वल में दोनों को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में हमने जैसे रिसेंटली देखे, अपर पोर्शन नॉर्थ एंड लोअर पोर्शन इज साउथ, ओके। नाउ द इक्वेटर, अभी देखते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। इक्वेटर का मीनिंग होता है इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज नोन एज द इक्वेटर, आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो दैट इज द लाइन एंड दैट इज नोन एज द इक्वेटर, ओके। सो दैट वाज द फ्यू स्मॉल कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर, आपको ये याद रखना है और समझना भी है रिलेटेड टू द ग्लोब, ओके। सो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम बेटा कि द अपर वन इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर वन इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अपर वन एंड लोअर वन। देन आफ्टर दैट देयर आर आल्सो नंबर ऑफ अदर लाइंस ऑन ग्लोब, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्लोब में बहुत सारे कुछ अदर लाइंस दिखेंगे, ठीक है ना, जो क्या इंडिकेट करवाते हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड इमेजिनरी एंड हेल्प अस लोकेट एनी प्लेस ऑन इट। और इसी लाइन को इमेजिनरी लाइन भी कहा जाता है, ये हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। मीन्स वेयर इज द पर्टिकुलर प्लेस, ओके। सो ऑन विच इमेजिनरी लाइन दैट प्लेस इज सिचुएटेड, सो इन दिस वे it is locating the place. Actually such type of lines means lot of lines are there
एंड दैट लाइंस इंडिकेट और टू लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, मीन्स कुछ प्लेस जो है, जो ठिकान है या फिर प्लेसेस है जो इस ग्लोब सेट में, इस सेट में जो सिचुएटेड है या फिर छायांकित है जिसे बोल सकते हैं हम, उसको लोकेट करने के लिए, दिखाने के लिए ये जो लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस हमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखिए क्लियर। देयर आर आल्सो नंबर ऑफ अदर लाइंस ऑफ ग्लोब, these lines are also imaginary lines that help to locate any place on it. The vertical lines are called longitude and horizontal lines are called latitude। देखते हैं इसके बाद longitude और latitude। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि longitude, वर्टिकल जो लाइंस है उसे longitude कहा गया है। The vertical lines are longitude and horizontal lines are latitude। ठीक है, जो ग्लोब्स का हमने इसके बारे में जस्ट रिसेंटली देखी, अभी हम वर्टिकल लाइंस जो ग्लोब के ऊपर आपको दिखाई देते उसको लैटिट्यूड कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल्स जो है उसको लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था ग्लोब का एक मॉडल जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली, एक्सिस, इक्वेटर, हेमिस्फीयर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में अभी तक पढ़े। इसके बाद में हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ओके, विथ अनदर डायग्राम। ओके।